और आइए सीधे इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड के लातेहार, जहां पर अमित शाह रैली से खिताब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका मिला, मगर किसी ने भी स्थिरता देने का काम नहीं किया। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। इसके कारण स्थिति ये हुई कि देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से किसी का नाम निकालना है ना, जिसके पास समृद्धि पड़ी है, तो उसमें झारखंड का नाम आता है। मगर यहां के लोग गरीब हैं। यहां के अंदर, जमीन के अंदर, ये धरती माता के अंदर जो खनिज पड़ा है, खदानें हैं, वो पूरे देश भर को चलाने का काम करती है। मगर मेरे झारखंड के वासी को इसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि यहां भ्रष्टाचार करने वाली सरकारें आई। कांग्रेस के नेतृत्व में हजारों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हजारों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार। गत चुनाव के अंदर मैंने प्रचार की शुरुआत लोहरदगा से की थी। मैंने कहा था कि एक बार आप पूर्ण बहुमत दे दीजिए, हम झारखंड के मानचित्र को बदल देंगे, झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और मित्रों, मुझे आनंद है, 5 साल के बाद मैं आया हूं। हमारे रघुवर दास ने 5 साल में झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे चलाने का काम किया है, आगे बढ़ाने का। नरेंद्र मोदी जी ने हर पल, हर क्षण, हर दिन झारखंड के विकास के लिए दिल्ली में बैठकर चिंता करी है। इसके लिए आज झारखंड के अंदर ये बदलाव दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीबों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, 70 साल तक आपने शासन किया, गरीब के घर में गैस क्यों नहीं पहुंची? गरीब के घर में बिजली क्यों नहीं पहुंची? गरीब के घर में स्वास्थ्य का कार्ड क्यों नहीं पहुंचा? गरीब के घर में मेरी दीदी, माताएं, बहनें यहां बैठी है, शौचालय क्यों नहीं पहुंचा? गरीब को रोजगारी क्यों नहीं मिली? गांव को रोशन क्यों नहीं किया? ये कोई बात का जवाब नहीं है। आपको 70 साल दिए थे, आपने कुछ नहीं किया। हमने हर गांव में बिजली पहुंचाई, 35 लाख लोगों के घर में हमने गैस का सिलेंडर पहुंचाया। कई लोगों को, 5 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया। पूरे झारखंड के हर घर में अगले 3-4 साल के अंदर शौचालय और पीने का पानी दोनों पहुंच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और इसी के कारण आज झारखंड के जो लोग कभी अनुभूति ही नहीं कर सकते थे कि आजादी का हमें क्या फायदा है, आज झारखंड के लोगों को मालूम पड़ा है कि विकास करने वाली सरकार कैसी होती। मित्रों, ये पूरा झारखंड प्रदेश आदि जाति समुदाय से, वनवासी बंधुओं से और पिछड़ा समाज के मतदाताओं से भरा पड़ा है। मैं आज कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक पिछड़ा समाज के लोगों को अन्याय करने का काम किया है, अन्याय करने का काम। 70 तो झारखंड